आपको क्या लगता है, मेरा दिमाग जितना तेज होना चाहिए उतना नहीं है एज कंपेयर टू अदर्स? ये दुनिया तो बहुत आगे निकल चुकी है, हम तो अभी बहुत पीछे हैं। सच में ऐसा लगता है आपको? क्या आप खुद को आइंस्टाइन समझते हो, इंटेलिजेंट समझते हो, बुद्धिमान, चाणक्य या बीरबल समझते हो? मैं तो मैं हूं यार। ठीक है, तो आज हम बात करते कि कैसे जाने कि क्या हमारा दिमाग, अंग्रेजी में बोलूं तो ब्रेन, उतना तेज है जितना हो सकता है। और उसके साइन मतलब इशारों के बारे में जानते हैं कि क्या हम जो बचपन से आज तक खुद को बोलते आए कि मैं तो मूर्ख हूं, मैं कम अक्ल वाला हूं, मेरा दिमाग उतना तेज नहीं है जितना बाकी लोगों का है, ऐसा आप खुद से बोलते हो तो वो सच भी है या सिर्फ एक भ्रम है? हो सकता है कि आपने खुद को कमजोर मान रखा है, लेकिन आप हो नहीं। लोगों के मन में जो आया वक्त ही चले गए और आप उसे सच मान बैठे कि मैं वैसा ही हूं जैसा मुझे बचपन से बताया गया है। क्योंकि मैं शांत हूं ना, ज्यादा किसी से बातें नहीं करता, लोगों से जल्दी इंटरेक्ट नहीं करता। तो इस वीडियो में कुछ तरीके से हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा दिमाग कितने पानी में है। पहला तरीका है, अपनी याददाश्त पर ध्यान दें। अगर आपको चीजों को याद रखने में परेशानी हो रही है, आपसे मैनेज नहीं हो पाता 2 या 3 से ज्यादा चीजों को याद रखना, कुछ समय के लिए वो आपके दिमाग में रहती है, लेकिन जैसे ही आप उस बात को, उस चीज को थोड़ी देर बाद याद करने की कोशिश करते हो तो वो आपके दिमाग से निकल जाती है। होता है ना कई बार, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। जब भी मैं मार्केट में कुछ सामान लाने के लिए निकलता हूँ, घर वाले मुझे बताते हैं कि क्या क्या लाना है, तब तो वो अच्छे से याद होता है, लेकिन बीच रास्ते में जाते ही मैं वो भूल जाता हूँ कि मुझे मार्केट से क्या लाना था, किस चीज को लाने के लिए मैं घर से निकला था। ऐसा मेरे साथ इसलिए होता है कि मैं फोकस नहीं था, मेरा ध्यान कहीं और भटक रहा था, मैं बेमन से किसी भी काम को करता था। ऐसा आपके साथ कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। हम हर बार चीजों को भूलते हैं। कभी कभार हम अपने हाथों से रखी हुई चीजों को भूल जाते हैं कि अरे यार कहाँ रख दी मैंने, अभी तो मेरे हाथ में थी। या किसी ने आपको कोई काम करने को बोला, जैसे मान लो कि आपकी मम्मी ने आपको बोला कि 15 मिनट बाद छत पर रखे कपड़ों को नीचे लेके आना, लेकिन आप तो मोबाइल में किसी से बातें करने में इतनी खो चुकी हो कि आप वो भूल जाते हो और फिर आपको डांट पड़ती है आपकी इस भूलने की आदत के कारण। तो ये इस बात का संकेत है कि आपका दिमाग उतना तेज नहीं है जितना उसको होना चाहिए, लेकिन आप इस दिमाग की धार को तेज कर सकते हो। मतलब आपके दिमाग को जंग लग गया है, इसको पॉलिश करने की जरूरत है, इसकी धार तेज करने की जरूरत है। आपका दिमाग सर्विसिंग मांग रहा है, सर्विसिंग करो उसकी। अबे क्यों होता है, इसका कारण सुन लो। ये आपके उस चीज पर ध्यान न देने की वजह से होता है। आप फोकस नहीं रह पाते हो एक जगह, आपका मन बार बार भटकता है, आपके मन को एक जगह टिकना नहीं आता। तरीका नंबर 2 की बात करते हम, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पर ध्यान दें कि क्या आप किसी भी प्रॉब्लम का क्रिएटिव, सिंपल वे में इफेक्टिव सॉल्यूशन निकाल पाने में सक्षम हो, या आपके सामने जरा सी भी मुश्किल आए तो आप पीछे हट जाते हो, भागते हो अपनी प्रॉब्लम से, फेस नहीं कर पाते। प्रॉब्लम किसी भी तरह की हो सकती है, पैसा कमाने की हो, बिजनेस को रन करना हो, मनचाही जॉब को पाना हो। मुश्किलें पैसों से रिलेटेड हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, पर्सनल हो, किसी से झगड़ा हो गया हो, कोई अपना छोड़ के गया हो, आप फेस नहीं कर पाते हो, आप मैनेज नहीं कर पाते हो, आपसे मैनेज नहीं होता। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको उस प्रॉब्लम को ठीक से समझना होता है कि क्या मैं जिस प्रॉब्लम को बड़ी मान रहा हूं, क्या सच में वो उतनी बड़ी है या प्रॉब्लम ही नहीं है, सिर्फ मैंने ही इसको प्रॉब्लम का नाम दिया है, मैंने ही सोच सोच कर राई का पहाड़ बना दिया। आपको लोगों की प्रॉब्लम या खुद की प्रॉब्लम को समझना आता है कि ये कहाँ, किस जगह, किस काम को करने में लोगों को दिक्कतें आ रही है, उसे अच्छे से एनालिसिस करके आप उसका आसान हल निकाल लेते हो, तो आप जीनियस हो। आपको आता है कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान बनाना, इसे ही बिजनेस कहते हैं। बिजनेस ऐसा ही चलता है। वो लोग क्या करते हैं, लोगों की नीड्स को, उनकी समस्या को समझते हैं। यही होता है ना हर बिजनेस में। फॉर एग्जाम्पल हम रंगोली की बात करते हैं, एक खूबसूरत रंगोली हर औरत नहीं बना पाती, ये एक आर्ट है और इसके लिए आर्टिस्ट लोगों की जरूरत होती है। लेकिन हर घर की औरत चाहती है कि वो भी अच्छी रंगोली बना पाए। तो किसी ने इस प्रॉब्लम को समझा और कुछ इस तरह का सॉल्यूशन लेके आया। इसका यूज करके कोई भी बेहतर रंगोली एफर्टलेस होकर बना सकता है। इसे कहते हैं प्रॉब्लम का क्रिएटिव वे में सॉल्यूशन निकालना। अगर आप लोगों की सॉल्यूशन का छोड़ो, आप खुद की लाइफ की समस्याओं का हल नहीं निकाल पा रहे हो, तो ये इस बात का इशारा है, संकेत है कि आपका दिमाग उतना तेज नहीं है जितना हो सकता है। आपको अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करने की जरूरत है। तीसरा तरीका है, अपने फोकस और कंसंट्रेशन पर नजर डालें कि क्या आप एक ही काम को लंबे समय तक बिना ध्यान को भटकाए कर पाते हो। क्या आपका फोकस लेजर की तरह शार्प है या
टॉर्च की तरह फैला हुआ है। क्या आपको एक जगह टिकना आता है? क्या आप पढ़ाई करते वक्त आपका मन बीच बीच में कुछ तूफानी करने का करता है कि चलो थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ, थोड़ा इंस्टाग्राम देख लेता हूँ, सस्ता डोपामिन रिलीज करता हूँ? या आप लोगों से बात करते वक्त बार बार बेमतलब अपने मोबाइल का वॉलपेपर देखते हो? तो इसका मतलब है कि आपका मन स्थिर नहीं है, आपका मन वश में नहीं है। डॉक्टर जोएल सिलिनास, न्यूरोलॉजिस्ट, कहते हैं कि आपका ब्रेन एग्जीक्यूटिव फंक्शन आपको मदद करता है प्लान को बनाने में, डिसीजन लेने में और मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी काम को ध्यान देने में। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे शिप में कैप्टन। अगर आपकी जहाज आपके कप्तान के कंट्रोल में नहीं है तो वो कभी किनारे पर पहुंच ही नहीं पाएंगी, भटकती रहेंगी। आप किसी भी काम को करते वक्त अपना फोकस खो देते हो, आपका मन विचलित होता है, अशांत रहता है। आपके मन के समंदर में हमेशा तेज तूफानों की वजह से लहरें उठती रहती है। तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका दिमाग उतना तेज नहीं है जितना हो सकता है। चौथे तरीके की बात करते हैं, अपने डिसीजन मेकिंग स्किल पर ध्यान दें। क्या आपको सिंपल डिसीजन लेने में परेशानी होती है? डिसीजन मेकिंग ये एक ऐसी स्किल है जिसकी मदद से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। अगर आप निर्णय लेने में कंफ्यूज होते हो या आप दूसरों की बात सुनकर, दूसरों को देखकर अंधों की तरह वो काम करते हो जो शायद आपके लिए सही ना हो। आप बने हो दुनिया पर राज करने के लिए, लेकिन आप लोगों के बहकावे में या दबाव में आकर गुलाम बन जाते हो। ये तो बिल्कुल 3 इडियट्स वाले फरंग की तरह है। आप बनना चाहते हो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, लेकिन आप कर रहे हो इंजीनियरिंग। आप बनना कुछ और चाहते हो, लेकिन आप कर कुछ और रहे हो। आप प्यार किसी और से कर रहे हो और शादी किसी और से। ऐसा इसलिए होता है, आपको खुद के लिए सही डिसीजन लेना नहीं आता। अगर आपको ऐसा डिसीजन लेने में परेशानी होती है जो आपके गोल को अचीव करने में आपकी मदद करते, तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि आपका दिमाग उतना तेज नहीं जितना उसे होना चाहिए। लेकिन आप निराश ना हो, आप लगातार प्रैक्टिस से अपने दिमाग को तेज कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।